हेलो नमस्कार मित्रों। आज बात करते हैं पेट्रोल इतना खूंखार तरीके से क्यों बढ़ता जा रहा है। कुछ आइडिया है क्या? चलो, अगर नहीं है, बाइक या कार वगैरह घर में है तो जाहिर सी बात है चिंता बढ़ गई होगी थोड़ी। चलो देख लेते हैं क्यों 100 रुपये के आसपास बढ़ गया पेट्रोल। मतलब बढ़ने की भी एक सीमा होती है ना, तो दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ इन्फ्लेशन, प्राइस इन्फ्लेशन। अब आप इकोनॉमिक्स में ये टर्म जानेंगे कि प्राइस इन्फ्लेशन क्या होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं समझा दूंगा बाद में, ठीक है। सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ जो लिखा है सबसे ऊपर, प्रेजेंट फ्यूल प्राइसेस क्या है, दिस इज वाई पेट्रोल प्राइस इज सो हाई इन इंडिया। क्यों? यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस हो गया है $61.66 पर बैरल। आपको आइडिया है दोस्तों, ये जो प्राइस है $61.66 पर बैरल, ये लॉकडाउन के टाइम पे 20 to 25 और यू कैन से 16 से 20 डॉलर पर बैरल आ गया था ये प्राइस। लेकिन सरकार ने फिर भी पैसे कम नहीं किए थे। अब तो ये 61 हो गया है, यानी 20 से 61 हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये प्राइस इन्फ्लेशन है। लॉकडाउन के जस्ट बाद अब कंजम्पशन ज़्यादा है, तो अब इसके इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से इसके रुपए बढ़ने ही बढ़ने हैं। चलो थोड़ी सी एक क्रिस्प एनालिसिस दे देता हूँ मैं आपको, आपका कंसेप्ट एकदम स्मूथ हो जाएगा इस मामले में कि पैसे बढ़ क्यों रहे हैं। देखो, क्रूड ऑयल कभी भी ज़्यादा महंगा नहीं होता। यहाँ आप देख सकते हो बेस प्राइस लिखा हुआ है 29.7 ओनली। स्टेट टैक्स लगता है 20 रुपये, सेंट्रल टैक्स लगता है 33 रुपये, डीलर जो डीलरों का कमीशन होता है वो 3.69%। तो अब ये क्या है, ये पर लीटर रेट पर लगता है इतना। यानी आप यहाँ नीचे एक चीज़ देख रहे हैं, बी पे मोर देन 200% एज टैक्स, यानी हम 200 गुना टैक्स दे रहे हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि जितना प्राइस है ना क्रूड ऑयल का, उससे ज़्यादा दोगुना तिगुना हम टैक्स दे रहे हैं। चलो आपको एक एनालिसिस दे देता हूँ अच्छी सी, जिससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। ओके ओके, लेट्स सी गाइस। एक्सपेंसेस देखो क्या है। ये लॉकडाउन के टाइम पीरियड की बात बताता हूँ मैं आपको, कि जैसा मैंने अभी बताया कि $16 to $20 पर बैरल था ये ऑयल ऑयल प्राइस। अब क्या हो गया, देखो ओपेक कंट्रीज़, वो जो ऑयल एंड पेट्रोलियम वाले जो नेशन है, 10-12 नेशन है, उनके वो अपना मतलब अपने एरिया के हिसाब से, अपने ग्रुप के हिसाब से प्राइसेस को डिफाइन करते हैं वो सारे मिलके कि भाई इतने बैरल पर बैरल होना चाहिए या इतने डॉलर पर बैरल, इस टाइप से। अब क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि अप्रैल में क्या थी क्रूड ऑयल की कीमत, 16 to 20 डॉलर पर बैरल। अब ये जून में कितनी हो गई, जून 2020 में जब हमारा लॉकडाउन थोड़ा सा ढीला हो गया, तब ये 37 से 40 आ गई, जब कुछ कुछ लोग चलाने लग गए गाड़ियाँ वगैरह। अब ब्रेकडाउन के टाइम पे क्या हुआ था, अब देखो आपको एक क्रिस्प चीज़ बताता हूँ अच्छी, कि लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ था कि जो हमारा ये क्रूड ऑयल था उसकी कीमत बहुत गिर गई थी। ये लॉकडाउन पीरियड है ना अप्रैल वाला, तो यहाँ 16 से 20 पर बैरल हो गई थी, लेकिन सरकार ने फिर भी पैसे कम नहीं किए पेट्रोल डीजल पे। अब उस वक्त पे ये इतनी गिरी थी, फिर भी हम कितना पे कर रहे थे, 70 रुपये के लगभग पे कर रहे थे, हम कर रहे थे कि नहीं। अब उसके बावजूद, मतलब 70 रुपये के बावजूद, अब 70 में लगभग 51% जो था वो टैक्स था। क्रूड ऑयल की कीमत तब भी ज़्यादा नहीं थी। ये टैक्स कौन लगाता है, देखो स्टेट भी टैक्स लगाता है अपना बैट वगैरह, सेंटर भी टैक्स लगाता है, डीलर जो होता है वो कमीशन लेता है, तो ये मिलके इसलिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्राइस हाई हो जाता है। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों है। देखो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, देखो गवर्नमेंट किस टाइप से मतलब इतना बढ़ा देती है प्राइस, कैसे। गाइस आप एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे, कि सबसे पहले ये तेल जो है वो ये कोई बैरल है तेल का, ठीक है, जिसमें तेल आ रहा है। अब इसको ये फ्राइट एंड ट्रांसपोर्ट, ये पानी के जहाज वगैरह से, इनसे आते हैं जितने भी फ्राइट मटेरियल होते हैं। अब क्या हुआ, ये रिफाइनरी वगैरह में जाएंगे, तो रिफाइनरी भी अपना चार्ज लगाएगी, यहाँ भी चार्ज लगता है, यहाँ भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। उसके बाद जो मतलब ऑयल रिफाइनरी से वो अपना मार्जिन लगा के भेज देती हैं। फिर क्या होता है, फिर सेंटर अपना टैक्स लगाता है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, फिर डीलर अपना कमीशन काट लेता है, और ये जो ट्रक वगैरह जो ऑयल पहुंचाते हैं रिफाइनरीज पे, इस पे गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो अपना बैट और सेस और सरचार्ज लगाती है। सेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंस है मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, यू नीड नोट टू वरी, ओके। उसके बाद कहीं कंज्यूमर पे ये आता है, तो अब जाहिर सी बात है, आप इतनी प्रोसेस घूम रही है तो पैसे तो बढ़ेंगे। इसी वजह से इतना
जो है प्राइस इन्फ्लेशन हो रहा है। अब एक चीज़ और देखिए आप, ये प्राइस फ्लक्चुएशन क्यों है क्रूड ऑयल में? अब प्राइस फ्लक्चुएशंस क्यों है क्रूड ऑयल में? क्योंकि ओपेक कंट्रीज़ ने क्या किया, अपना एक प्राइस जो है लेवल रख दिया कि भाई अब हम $61 पर बैरल देंगे तेल, उससे कम नहीं देंगे, जो कि जून में 37 से 40 था और अप्रैल में था सिर्फ 16 से $20 पर बैरल। समझ गए दोस्तों? अभी बीच में 80 भी हुआ पेट्रोल, 83 भी हुआ, 83, काफ़ी सारा फ्लक्चुएशन आया, लेकिन अब तो हद ही हो गई। एमपी में 96 है, अब कुछ दिन में 100 हो जाएगा। दिल्ली में अभी भी 88 है पेट्रोल, ठीक है। अब डीजल के भी प्राइस हाइक हुए, डीजल 80 के लगभग चल रहा है, 79 पॉइंट कुछ। अब देखो क्या हुआ दोस्तों, लॉकडाउन के टाइम पे क्या था, लोग घरों से नहीं निकले, तो क्या हुआ कि पेट्रोल डीजल की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया लॉकडाउन के टाइम पे कि ऑयल जो था वो बहुत सस्ता हो गया था, लेकिन फिर भी हमारे प्राइस ऐसे ही थे, 75, 71, 76 ये वाले प्राइस थे। तो यहाँ क्या लिखा है, गवर्नमेंट डिड नॉट रिड्यूस द कॉस्ट। वहाँ से बहुत कम हो गए क्रूड ऑयल के पैसे, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स को रिड्यूस नहीं किया, गवर्नमेंट ने कॉस्ट को रिड्यूस नहीं किया। किस वजह से? कि इकोनॉमिक लॉसेस जो बाकी के एरियाज में हो रहे थे इंडस्ट्रियल वगैरह में, उनको कोप अप करने के लिए उन्होंने इस प्राइस को डिक्रीज नहीं किया, एज इट इज़ चलने दिया। तो ये गवर्नमेंट के ही हाथ में होता है एक्चुअली, कि देखो आगे वाली स्लाइड में बताता हूँ ये अच्छी तरीके से, ये गवर्नमेंट के ही हाथ में होता है, इसको आप और मैं नहीं कर सकते। देखो इसको ध्यान से देखो, यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जैसे गवर्नमेंट को अगर फिस्कल बजट करना है अपना सेट, तो उसकी चतुराई देखो, यहाँ लिखा है ना मैंने, गवर्नमेंट क्लेवरनेस। कैसे? कि जब मान लो एक्सपेंडिचर बहुत हाई हो गया, किसी और स्कीम्स में पैसे लगा दिए बहुत ज़्यादा, अब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में क्या हुआ, फ्लक्चुएशन आ गया। पहले 16 था, अब 16 से क्या हो गया, एकदम से 61 चला गया प्रति बैरल, यानी पर बैरल ऑयल। तो अब इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो गया, तो अब मान लो भले ही इंटरनेशनल प्राइस कम हो जाए, लेकिन ये गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, उन पर अपॉर्चुनिटी होती है कि वो डोमेस्टिक प्राइस जो हमको पेट्रोल डीजल मिल रहा है उसको या तो सेम रखें जो चल रहा है, या और भी बढ़ा सकते हैं, भले ही इंटरनेशनल प्राइस कम हो गए हों। हमको मतलब हमको कहाँ पता रहती है, आम जनता को थोड़ी पता रहती है इन चीज़ों की। तो अब यहाँ से तो प्राइस कम हो गए, लेकिन गवर्नमेंट ने या तो प्राइस को सेम ही रखा, 80 खरीद रहे थे तो 80 रखा, या फिर 80 से 81 कर दिया और बढ़ा दिया। तो ये इवन इफ प्राइस फॉल्स नॉट एट द रेट व्हाट इट इंक्रीज, मतलब प्राइस फॉल का कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट के हाथ में है वो कम करे ना करे। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात, अगर इंटरनेशनल प्राइसेस में हाई हो, मतलब हाइक आता है, अगर फ्लक्चुएट होके हाई हो जाते हैं इंटरनेशनल प्राइस, तो फिर डोमेस्टिक प्राइस बढ़ने ही बढ़ने हैं, यानी दोनों तरफ से किसका मरना है? मरना है आम आदमी का। जो पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल जितने भी लोग हैं, वो सब क्या है, मतलब वो उन्हीं का मरना है। यानी यहाँ इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेंगे तो ये प्राइस बढ़ने ही बढ़ने हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्राइस कम होंगे तो गवर्नमेंट के हाथ में है वो प्राइस को कम करे या ना करे। तो अमूमन क्या करती है गवर्नमेंट, कभी प्राइस को कम करती नहीं है, या तो सेम रहने देती है या 1-2 रुपये और बढ़ा देती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा ये प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं। बस इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि पहले ये 16 और 20 था पर बैरल जो क्रूड ऑयल था, अब ये हो गया 61। अब 61 हो गया इसका प्राइस, तो भाई हम तो टैक्स ही इतना लगाते हैं, मतलब आप ये समझो कि आधे से ज़्यादा जो कीमत है वो टैक्सेस की है हमारे ऑयल में। क्रूड ऑयल की कीमत इतनी नहीं होती, लेकिन सेंट्रल टैक्स, एक्साइज टैक्स, स्टेट अपना टैक्स लगाता है, बैट और सेस और सरचार्ज, उस वजह से ये बढ़ के क्या हो गया, ये पहुंच गया 100 के पास। अभी अगर इंटरनेशनल प्राइस और इंक्रीज होते हैं तो ये पेट्रोल और बढ़ेगी, चाहे कोई कितना भी हल्ला मचाए, सरकार को बढ़ाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या करें। ठीक है गाइज, तो मैं समझता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।